नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से डायरेक्शन सेंस, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स की आती है। जैसे एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, रेलवे हो गया, सारे एग्जाम में 1 मार्क्स के डायरेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले हमको जानने होंगे डायरेक्शन से कुछ फैक्ट, कुछ कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर है डायरेक्शन। तो हमको पहले जानने होंगे कॉन्सेप्ट। जैसे कि इस साइड हम कहेंगे ईस्ट, इस साइड को कहेंगे वेस्ट, इसको कहेंगे नॉर्थ, इसे कहेंगे हम साउथ। और इन दोनों के बीच में जो होंगे उसे कहा जाएगा साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में कहा जाएगा साउथ वेस्ट। इन दोनों के बीच को कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये वाले डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारे 4 साइड, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इसके बीच में जो होंगे उनके कॉन्सेप्ट। फिर और हमको जानने होंगे, यदि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि इस दिशा में जा रहा है, तो उसकी राइट साइड, यदि कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है और राइट टर्न लेता है तो हमें इस साइड देना होगा, ये होंगे राइट। और कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है और लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मुड़ रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में देना होगा। उसी प्रकार यदि कोई वेस्ट की ओर जा रहा है तो हमको देना होगा, ईस्ट के ऑपोजिट में है वेस्ट, तो सेम उल्टे हो जाएंगे। तो इस साइड होंगी राइट साइड और इस साइड होंगी लेफ्ट साइड। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, तो राइट होंगे इस साइड और लेफ्ट होंगे इस साइड, यदि कोई नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो उसी प्रकार हमको जानने पड़ेंगे कि यदि साउथ की तरफ जा रहा है तो राइट साइड होंगे इस साइड में और लेफ्ट में होंगे इस साइड में, मतलब नॉर्थ के ऑपोजिट में होंगे हमेशा साउथ के। तो इस चीज को आप जान लीजिए कि कोई व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है तो राइट होंगे इस साइड और लेफ्ट होंगे इस साइड। फिर वेस्ट की तरफ जा रहा है तो राइट होंगे इस साइड, लेफ्ट होंगे इस साइड। नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट होंगे इस साइड, लेफ्ट होंगे इस साइड। जैसे हम अपने हाथों से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस दिशा में जा रहे हैं तो नॉर्थ होंगे, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं मतलब इस साइड राइट, इस साइड लेफ्ट। फिर साउथ की तरफ जा रहे हैं तो राइट इस साइड होंगे, लेफ्ट इस साइड होंगे। तो ये हो गए हमारे चारों दिशाओं के कॉन्सेप्ट। फिर अभी हमको जानने होंगे, आगे देखते हैं। फिर हमको जानने होंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉक कैसी होती है हमारी घड़ी ऐसी होती है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये होगी हमारी घड़ी। तो यदि क्वेश्चन में दिया हुआ कि कोई व्यक्ति क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक कैसे जाती है 1 2 3 4 इस डायरेक्शन में जाती है, तो ये होगी हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है तो होंगी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टे दिशा में, तो ये होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारी हो गई कॉन्सेप्ट। क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की ऑपोजिट वाली दिशा में। तो ये वाले भी आप लिख ले इसी प्रकार के घड़ी के सिंबल बना के। फिर आगे हम देखेंगे कि डिग्री वाली क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे, जैसे कितनी डिग्री में कोई मुड़ रहा है। तो ये हो गई हमारी सर्कल। ये पूरी सर्कल जो होती है वो होती है 360 डिग्री की। यदि इसको 20 से काट दिया जाए तो ये बन जाएगी 180 डिग्री, 180 डिग्री की। यदि इसको 4 भाग कर दिया जाए तो ये बन जाएगी 90 डिग्री की, 90 90 90 डिग्री। यदि इसको हम 8 भाग कर दें तो ये बन जाएंगी 45 डिग्री, 45 डिग्री, सारी 45 डिग्री की बन जाएंगी। तो क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि एक आदमी ईस्ट की तरफ जा रहा है और उसने 45 डिग्री का टर्न किया, तो हमें फाइंड करना होगा 45 डिग्री हमारी कितनी होगी। यदि ये कोई व्यक्ति ईस्ट की वेस्ट की तरफ जा रहा है और वो 45 डिग्री टर्न कर रहा है, मतलब ये होगी हमारी वेस्ट, 45 डिग्री कितने आएंगे, इतने। यदि कोई आदमी 90 डिग्री के टर्न कर रहा है लेफ्ट साइड में, वेस्ट की तरफ से जाते हैं, तो हमको मानना पड़ेगा कि ये चला गया सीधा ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। तो इसीलिए जब क्वेश्चन आएंगे तो हमें सोल्यूशन करने होंगे, तो इसीलिए हमको कॉन्सेप्ट जानने जरूरी है। तो यही है हमारे कॉन्सेप्ट डायरेक्शन सेंस के। तो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारे डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो करते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड एंड टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर विल हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्टेट। तो हम सोल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन के, एकदम आसानी है, देखते रहिए किस प्रकार सोल्यूशन करता हूं मैं। रवि ने अपने घर से साइकिल चलाना शुरू किया। मान लीजिए ये रवि का घर है, होम, ये है रवि का घर। तो उसने किया है साउथवर्ड। तो साउथ वाली डायरेक्शन कौन सी थी, देख लिख लेते हैं यहाँ पे, वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ वाली डायरेक्शन थी नीचे की ओर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितने गया, 10 किलोमीटर गया रवि। फिर क्या किया, रवि टर्न राइट, उसने राइट टर्न लिया। तो मैंने पहले ही कहा कि साउथ की तरफ से यदि राइट टर्न होंगी तो इस साइड में होंगी। तो उसने इस साइड में टर्न लिया और कितना गया, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड टर्न राइट। फिर उसने राइट लिया और 10 किलोमीटर गए। यानी कि अब ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ जाने से राइट होते हैं हमारे इस साइड में। तो उन्होंने 10 किलोमीटर फिर राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर चले वो। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। फिर इन्होंने नॉर्थ की तरफ गए और 10 नॉर्थ की तरफ जाने के बाद उन्होंने फिर 10 किलोमीटर चले लेफ्ट टर्न लेने के बाद। अब क्वेश्चन में क्या गया है, हमको फाइंड करना है कि रवि को अपने स्टार्टिंग पॉइंट व अपने घर की ओर जाने के लिए कितने किलोमीटर के साइकिल को चलाना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन को देखते हैं। रवि ने क्या किया, 10 किलोमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया, ये 10 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो हमको फाइंड करना है इसकी दूरी कौन सी होगी। इसकी दूरी हम नीचे देख के पता कर सकते हैं कि जो 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कौन सी कितनी होंगी। तो देखिए यहाँ पे 10 किलोमीटर हो गई और यहाँ पे जो है ये डिस्टेंस है 5 किलोमीटर की। तो हमारी आंसर होंगे 10 + 5 = 15 किलोमीटर। देखिए कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिए। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है टीना ड्राइव्स 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देखते हैं सॉल्यूशन। टीना ड्राइव करती है 45 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ जाती है टीना 45 किलोमीटर। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जब भी क्वेश्चन में कहा जाए ईस्ट मतलब हमको जाना है इस दिशा में, इस दिशा में 45 किलोमीटर गई। टर्न राइट एंड ड्राइव 65 किलोमीटर, मीन्स उसने ईस्ट की तरफ जाते हुए राइट टर्न लिया, मतलब इस साइड में लिया और वो 65 किलोमीटर गई। राइट टर्न ये होती है जब ईस्ट की तरफ जाते हैं तो राइट इस साइड में होते हैं, जैसे हम इस दिशा में जा रहे हैं तो राइट हमारे होंगे इस साइड। तो 45 किलोमीटर की उन्होंने ड्राइव किया। देन टर्न लेफ्ट, फिर उन्होंने लेफ्ट की ओर मुड़ा, मतलब वो नीचे आ रहे हैं तो नीचे आते समय हमारे लेफ्ट कौन से होते हैं, लेफ्ट हमारे होंगे, जब हम नीचे आएंगे तब हमारे लेफ्ट होंगे इस साइड में। तो उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया और 33 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब हमको जानना है इन विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब वो कौन सी दिशा में फेस कर रही है। तो मतलब पहले उन्होंने इस दिशा में किया, फिर उन्होंने साउथ की दिशा में मुड़ी और फिर उन्होंने लेफ्ट लिया। लेफ्ट लेते समय वो चली गई ईस्ट की दिशा में, मतलब अब इस दिशा में फेस कर रही है। तो ये कौन सी दिशा होती है, ये होती है ईस्ट। तो हमारे आंसर होंगे ईस्ट। देखिए कितने आसान है, पहले ईस्ट की तरफ गई, फिर उन्होंने राइट टर्न लिए, फिर उन्होंने लेफ्ट टर्न लिए और आ गई वो ईस्ट की दिशा में। देखिए कितने आसान है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही टर्न 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। हमको फाइंड करने हैं, जैसे हमें पता है कि इस साइड होते हैं ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर, कुणाल ने चला है किधर, नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ मतलब नॉर्थ हमारे हमेशा होंगे ऊपर की ओर। 10 किलोमीटर चले हैं। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। पहले ऊपर गए फिर साउथ की तरफ गए। साउथ मतलब हमेशा होंगे नीचे। कितने किलोमीटर गए, 6 किलोमीटर, मतलब आधे से थोड़े ज्यादा ले लीजिए। पहले मान लीजिए इसे ए, इसे बी, अब इसे मान लीजिए पॉइंट सी, ये होंगे 6 किलोमीटर, तो ये वाले होंगे ए और सी 2 4 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन में कर रहा है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट। फिर वहां पे क्वेश्चन पे कह रहा है कि उन्होंने ईस्ट की तरफ में 3 किलोमीटर गए, मीन्स इस वाले डायरेक्शन में गए 3 किलोमीटर।
तो हमें फाइंड करना है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए हमें फाइंड करना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी थी, ये वाली पॉइंट, स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को फाइंड करना है और कौन सी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो हमें पता चल ही गया होगा, ये ईस्ट वाली डायरेक्शन में है, इस वाली है। तो बहुत कोई लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस यहाँ से यहाँ तक 4 किलोमीटर हुई और यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर हुई, तो 3 और 4 को प्लस कर दिया तो 7 हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें फाइंड करना है कि ये वाली दूरी कौन सी होगी। तो ये वाली दूरी को फाइंड करने के लिए हमको यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को आपको पूरे फॉर्मूले की याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको फाइंड करने हैं, इस पॉइंट को हम डी लिख सकते हैं। तो हमको फाइंड करने हैं ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो हम नॉर्मली हम देख सकते हैं कि हमारे पास ए और सी की वैल्यू है और सी और डी की वैल्यू है। तो इसे हम जब भी आपको ऐसे मिले डायरेक्शन में जस्ट जिसके वैल्यू फाइंड करने हैं वो लिख ले और एक स्क्वायर रूट लगा ले। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है ए और सी की, ए सी स्क्वायर प्लस सी और डी स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएंगी वही हमारे होंगे आंसर। ए और सी की वैल्यू है 4 स्क्वायर प्लस सी और डी की वैल्यू है 3 स्क्वायर। इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी एंड सी लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ इन बिटवीन ए एंड बी। डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी एंड ऑल्सो इन लाइन विथ बी। इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड। तो हमको फाइंड करने हैं कि इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड, डी सी की कौन से डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो इसके सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन के। ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी की वेस्ट में है। देखिए ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ बी, मतलब बी यदि यहाँ पे है तो ए है आपकी यहाँ पे, ये होती है वेस्ट साइड, इस साइड में। अब क्वेश्चन में कह रही है सी इज लोकेटेड एट द नॉर्थ ऑफ इन बिटवीन ए एंड बी। सी जो लोकेटेड है वो ए और बी की बीच में है और नॉर्थ साइड में है। मतलब नॉर्थ कहाँ पे होती है, ऊपर वाले डायरेक्शन में। मतलब सी है जो ए और बी की बिटवीन है, बिटवीन मतलब बीच में, जो कि नॉर्थ वाले डायरेक्शन में, नॉर्थ होती है ऊपर वाले डायरेक्शन। अब देखिए डी इज एग्जैक्टली टू द साउथ ऑफ बी। डी जो है बी की साउथ में मतलब नीचे होती है, लेकिन देखते हैं नीचे कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। एंड ऑल्सो इन लाइन विथ बी, मतलब जो डी है वो बी की साउथ में होंगी और ऑल्सो इन लाइन विथ बी, मतलब बी की लाइन में होगी, मतलब यही वाली लाइन में होगी, मतलब साउथ में मतलब नीचे में। तो डी की हो गई ये। तो हमको फाइंड करने हैं इन विच डायरेक्शन ऑफ सी इज डी लोकेटेड। सी की कौन से लोकेशन में डी लोकेटेड है। तो हम देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। पहले ही मैंने बता दिया, ये होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये वाली होती है साउथ। इसे कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट, इसे कहा जाएगा साउथ ईस्ट, इसे कहा जाएगा साउथ वेस्ट, इसे कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कही गई है ए है बी की साउथ में, मतलब हम कह सकते हैं ये वाली साइड ईस्ट है, ये वाली वेस्ट है, ये वाली नॉर्थ है, ये वाली साउथ है। तो यहाँ पे देखिए साउथ, यहाँ पे सी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है, सी की कौन से वाले डायरेक्शन में है, डी। इस वाले डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम, इस वाले डायरेक्शन को हम करते हैं एस ई, मतलब साउथ ईस्ट। तो हमारी आंसर हो गई साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन। डी जो लोकेटेड है सी की वो साउथ ईस्ट वाली लोकेशन में लोकेटेड है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, जो आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन होगी कॉन्सेप्ट वाली। तो आज का आखिरी क्वेश्चन है इस प्रकार, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने पहले ही कह दिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉक कैसे घूमती है, इस तरीके से 1 2 3 डायरेक्शन में जाती है, ये होगी क्लॉकवाइज। और यदि ऑपोजिट में घूम रही है तो ये होंगी हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यही कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बेसिस पे बने हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन टर्न अनदर 180 डिग्री in the same direction and then turn then 270 in the anti-clockwise direction. In which direction is he facing now? चलिए सॉल्यूशन करते हैं कितने आसानी से। कह रहा है कि एक मैन वेस्ट की तरफ फेस कर रही है, तो हमें पता ही है वेस्ट साइड कौन सी होती है, वेस्ट साइड होती है इस साइड, मतलब यह आदमी वेस्ट की तरफ में फेस कर रहा है, मतलब इस साइड में फेसिंग कर रहा है।
उसने 45 डिग्री के टर्न लिए। 45 डिग्री कितने होते हैं, जैसे कह दिया कि 4 भाग करें तो उसके होते हैं 90, तो 45 डिग्री होंगे आपके यहाँ में आएंगे। तो उसने 45 डिग्री के टर्न लिए, मतलब यहाँ तक गया वो आदमी 45 डिग्री के टर्न लिए। फिर कह रहा है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हमने कहा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है इस तरह से और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। 45 डिग्री का टर्न लिए एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में 180 डिग्री का टर्न लिए। तो 180 डिग्री हमारे कहाँ होंगे, यहाँ से 180 डिग्री कहाँ होंगे हमें पता करना होंगे। ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री और इसके बीच में होंगे 45 डिग्री। मतलब ये आदमी यहाँ से फिर यहाँ तक आ गया। मतलब ये डायरेक्शन कौन सी है, ये वाले डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, मतलब इस वाले डायरेक्शन में है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है देन 270 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाले पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब फिर वो रिवर्स में चला गए। तो 270 डिग्री, तो 270 डिग्री कहाँ होंगे, यहाँ से लेके यहाँ पे हो गए 45, यहाँ पे 90, यहाँ पे 45, फिर यहाँ पे 45। तो यहाँ पे देखिए 40 ये होंगे 45, 45, 90 और यहाँ पे 90, 180, 180 और 45 हो गए 225, हमको जाने हैं 270। तो ये कौन से वाले होंगे, यहाँ में होंगे आपके पूरे, यहाँ से लेके वो आदमी आ जाएगा यहाँ वाले डायरेक्शन में, ये हो जाएंगे 270 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में। तो व्यक्ति यहाँ पर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ये व्यक्ति अब कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है। तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है, ये वाली डायरेक्शन होती है आपके साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन। देखिए कितने आसान है, पहले आदमी 45 डिग्री टर्न किया, फिर 40 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर 45 डिग्री के टर्न करने के बाद में वह आदमी चला गया 180 डिग्री में, फिर 180 में जाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज में उसने 270 डिग्री के टर्न लिए। तो 270 लेने के बाद में 270 कैसे हम काउंट करें, यहाँ से लेके 45, 90, 45, 45, 45, 4 45 हो गए 180, फिर उसमें 90 प्लस कर दिए 270 डिग्री में उसने एंटी क्लॉकवाइज में टर्न लिए। तो ये हो गया हमारे साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन को कहा जाता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये होगा हमारे आसन से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट और 5 अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो डिफरेंट वैरायटी के हुए। तो ये है हमारे क्वेश्चन डायरेक्शन के जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स के आते हैं मिनिमम। तो अगले वाले क्वेश्चन में थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन में लेके आऊंगा जो थोड़े ज्यादा क्वेश्चन में सोल्व करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करें घर पे, मैं अगले में और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे मैं ऑलरेडी अपडेट देता रहता हूँ एग्जाम रिलेटेड, और बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं सेंड कर देता हूँ वहाँ पे, जिसे आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।